गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा पाठ क्रमांक 12 आर्यन की करामात। हमने इस पाठ को शुरू किया था और जो है हम इसका अभ्यास कार्य देख रहे थे। आज जो है हम अभ्यास कार्य में प्रश्न क्रमांक 5 देखने वाले हैं। तो देखिए, रंगीन शब्दों के विलोम शब्दों द्वारा खाली स्थान भरिए। देखिए यहाँ पर देखिए कुछ शब्द इस वाक्य में कुछ शब्द रंगीन दिए गए, तो आगे जो शब्द हमें इस्तेमाल करना है वो उस शब्द का विलोम शब्द इस्तेमाल करना है। मतलब रंगीन शब्द जो दिया गया है उसका विलोम शब्द जो है अगले जो खाली स्थान है रिक्त स्थान पर लिखना है। तो देखिए जैसा कि यहाँ पर एक है, जैसे कि यहाँ पर जीत, ये जो शब्द है ये रंगीन दिया गया है। तो वाक्य क्या है? महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौरवों की। तो देखिए जीत इस शब्द का हमें विलोम शब्द का जो है लिखना है। तो जीत इस शब्द का विलोम क्या है? जी हाँ, हार। हार। महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार। अब देखिए अगला वाक्य, सूर्य पूरब में उदय होता है जबकि पश्चिम में क्या होता है? उदय शब्द का विलोम क्या है? जी हाँ, अस्त। 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 सूर्य पूरब में उदय होता है जबकि पश्चिम में अस्त। अगला वाक्य है, हमें सदा सच बोलना चाहिए, रिक्त स्थान नहीं। सच इस शब्द का विलोम क्या है? झूठ। हमें सदा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं। अब देखिए अगला जो वाक्य है इसमें जो रंगीन शब्द है उसका विलोम करना है। हर मनुष्य में गुण भी होते हैं और अवगुण भी। गुण इस शब्द का विलोम क्या है? अवगुण। अब देखिए कक्षा में अध्यापिका ने प्रश्न पूछे और बच्चों ने रिक्त स्थान दिए। देखिए कक्षा में अध्यापिका ने प्रश्न ये जो है शब्द रंगीन दिया गया है, उसका जो है हमें विलोम इस्तेमाल कर जो है वाक्य पूरा करना है। प्रश्न इस शब्द का विलोम क्या है? जी हाँ, उत्तर। उत्तर। कक्षा में अध्यापिका ने प्रश्न पूछे और बच्चों ने उत्तर दिए। इस प्रकार से ये जो है हमने जो रंगीन शब्द है उनके विलोम शब्द देखे हैं। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 6। कुछ शब्द बोलने और सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं पर उनका अर्थ अलग होता है। कुछ शब्द क्या होते हैं? बोलने और सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ कैसा होता है? अलग होता है। तो अब जो है हमें यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जैसे टोपी वाला टैक्सी में बैठकर होटल की ओर चल दिया। टोपी वाला टैक्सी में बैठकर होटल की ओर चला गया। यहाँ पर रंगीन शब्द है और अगला वाक्य है, वह डर गया और अचानक एक बैंक में घुस गया। देखिए ये जो पहले वाक्य में और है ये किसी दिशा की ओर है और ये और है, ये जो है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ये दिखने में तो एक जैसे है लेकिन उनका अर्थ क्या है? अलग हो रहा है। अब यहाँ पर भी वैसे ही हमें नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के अर्थ लिखकर जो है हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए
नीचे दिए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नीचे दिए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखिए पहला शब्द दिया गया है दिन। दिन, इस दिन की जो है मात्रा कैसी वो देखिए इस प्रकार है। तो इसका अर्थ होता है दिवस। दिन शब्द का अर्थ क्या होता है? दिवस। तो इसका हम जो है वाक्य में प्रयोग करेंगे। अक्षिता दिन रात परिश्रम करके कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अक्षिता ने दिन रात परिश्रम करके कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अगला शब्द है दिन। इसकी मात्रा देखिए कैसी है, ई की मात्रा कैसी है, इस प्रकार है। तो दीनी शब्द का अर्थ होता है गरीब। दीनी शब्द का अर्थ क्या होता है? गरीब। तो इसका वाक्य में प्रयोग देखिए, हमें सदा दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। हमें सदा दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। अगला शब्द है प्रमाण। प्रमाण यानी क्या? सबूत। प्रमाण यानी सबूत। तो इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे हम, मुझे अपने निर्दोष होने का प्रमाण दो। मुझे अपने निर्दोष होने का प्रमाण दो। अगला जो शब्द है वो है प्रणाम। प्रणाम इस शब्द का हमें जो है अर्थ बताना है। तो बताइए अर्थ क्या है? जी हाँ, प्रणाम यानी क्या? नमस्कार। प्रमाण यानी सबूत और प्रणाम यानी नमस्कार। देखिए यहाँ पर जो शब्द है वो दिखने में कैसे एक जैसे, लेकिन सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ कैसे अलग है। तो इसी प्रकार प्रणाम इस शब्द का अर्थ है नमस्कार। और इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? मैंने माता पिता को प्रणाम किया। मैंने माता पिता को प्रणाम किया। अब देखिए अगला शब्द समान। अगला शब्द कौन सा है? समान शब्द। तो देखिए समान यानी क्या? बराबर। समान यानी बराबर। तो इसका वाक्य में प्रयोग देखिए, माता पिता के लिए सभी बच्चे समान होते हैं। माता पिता के लिए सभी बच्चे समान होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अगला जो शब्द है सामान। दिखने में एक जैसे, सुनने में एक जैसे, लेकिन अर्थ भिन्न। सामान्य शब्द का अर्थ क्या है? वस्तुएं। तो देखिए इसका वाक्य में प्रयोग, अपने सामान की स्वयं देखभाल करें। इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार हम करेंगे। अब देखिए आगे, सोच समझ की बात से प्रश्न है, इस कहानी का शीर्षक आर्यन की करामात है। आप इस कहानी को 2 नए शीर्षक दीजिए और बताइए कि आपने ये नाम क्यों दिए। बताइए आप जो है, ये जो पाठ हमने देखा है, इस पाठ का नाम क्या है? इसका शीर्षक क्या है? जी हाँ, आर्यन की करामात। ये जो है इसका शीर्षक है। तो हमें जो है इस कहानी को और जो है 2 नए शीर्षक देने हैं। तो आप कौन से वो शीर्षक दे सकते थे और क्यों, हमें बताना है। तो बताइए। जी हाँ, पहला क्या देंगे? नन्हा जासूस। क्या देंगे? नन्हा जासूस। नन्हा जासूस। नन्हा जासूस। नन्हा जासूस। तो बताइए नन्हा जासूस, ये एक हो गया। और दूसरा जो है, जो दूसरा जो नाम हम देने वाले हैं इस कहानी को, जो दूसरा शीर्षक देने वाले हैं, वो बताइए कौन सा है? कौन सा दे सकते हैं? जी हाँ, ये तो हो गया एक। दूसरा देंगे सूझबूझ। सूझबूझ मतलब क्या? समझदारी है ना, सूझबूझ।
सूझबूझ। ये जो है हम जो है दूसरा शीर्षक इस कहानी को दे सकते हैं ना। अब देखिए क्यों हमने ये जो शीर्षक है क्यों दिए, क्या वजह थी जो हमें ये शीर्षक हमने ये चुने हैं, क्यों मिले ये नन्हा जासूस। इसलिए हमने शीर्षक दिया है कि आर्यन एक छोटा सा लड़का था, उसने जासूसों की तरह जो है एक खतरनाक अपराधी का पीछा करके उसे पुलिस द्वारा पकड़वाया है। इसलिए जो है हमने नन्हा जासूस ये जो है शीर्षक इस पाठ को दिया है। और दूसरा जो शीर्षक है सूझबूझ, वो हमने इसलिए दिया है कि आर्यन चाहे एक छोटा सा लड़का क्यों नहीं था, परंतु उसमें जो है सूझबूझ की कमी नहीं थी। उसने अपनी सूझबूझ से एक खतरनाक अपराधी को पकड़वाया था। इसलिए जो है हमने इस पाठ को जो है सूझबूझ ये जो है शीर्षक दिया है। आप जो है आपके अनुसार जो है आपको जो अच्छे लगते हैं वो दो शीर्षक इस जो है पाठ को दीजिए और इस कहानी को दीजिए, और जो है आपने वो शीर्षक क्यों दिया आप मुझे बताइए, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, आर्यन को मनप्रीत और उसके दोस्तों की मदद से अपने पैसे वापस मिल गए। यदि आप आर्यन की जगह होते तो अपने पैसे कैसे वापस लेते, सोचिए और कहानी को अपने ढंग से खत्म कीजिए। आप जो है ये जो कहानी है अपने शब्दों में आपको लिखनी है, आपको ये स्वयं करना है कि आपको क्या करना है कि अगर आपको आर्यन को जो है मनप्रीत और उसके दोस्तों की जैसी मदद मिली, सहायता मिली और उनकी मदद से जो है आर्यन ने जो है अपने पैसे वापस लिए हैं, तो आप जो है किस तरह से जो है आर्यन ने जो जैसे पैसे अपने वापस लिए, अगर आपके पैसे कोई चुरा लेता तो आप बताइए कि आप जो है आर्यन की जगह होते तो जो है आप अपने पैसे कैसे वापस लेते। जो है आपको अपने ढंग में कहानी बताना है और वो जो है लिखकर मुझे भेजिए। इस तरह से ये पाठ हमने देखा है, इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।